नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के PWD रेस्ट हाउस में, जहां पर आपको हमने पहले भी जानकारी दी थी कि 25 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक बसाड़ा टोल प्लाजा जो लाठीचार्ज मामला था उसको लेकर जो न्यायिक जांच होनी थी, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जो कि सोमनाथ अग्रवाल है, वो करनाल में PWD रेस्ट हाउस में 25 अक्टूबर को भी पहुंचे थे। उस दिन भी किसानों को बुलाया गया था, 34 किसानों को नोटिस दिया गया था। और आज 2 नवंबर है, आज जो भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चड़ूनी, वो अपने बयान देने के लिए करनाल में पहुंचे। एक बार सबसे पहले उनसे ये जान लेते हैं कि क्या कुछ आज किस कोर्ट में हुआ, क्या उनकी तरफ से बयान दिए गए। सबसे पहले तो सर आपसे यही जानना चाहेंगे क्या कुछ आज बयान रहे, आपको आज बुलाया गया, क्योंकि इसके बाद जो आगे के जो बयान लिए जाएंगे वो दिवाली के बाद और अधिकारियों को बुलाया जाएगा उसमें। आज मेरे बयान लेने के लिए बुलाया था और मैं अपने बयान लिख कर लाया था जी। लेकिन उनमें कुछ बातें जो हैं वो लिखनी छूट गई हैं और दोबारा से उसकी 10 तारीख है, 10 तारीख को उसको दोबारा से कंप्लीट करके मैं दूंगा। फिर भी सर कुछ ऐसी बातें जो आप बताना चाहें, क्योंकि जब 25 अक्टूबर था उस दिन भी किसानों से बातचीत हुई थी और ये भी जानकारी निकल कर सामने आई थी कि उनसे पूछा नहीं गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो SDM अधिकारी हैं उनके बारे में भी बात कही थी। मैं पूरा कंप्लीट पूरा कंप्लीट घटनाक्रम मैंने लिखा है और उसमें जो है वो मैं पूरी बात उनके आगे अपना रखना चाह रहा था, लेकिन उसमें थोड़ी सी अनकम्प्लीट बात अभी उसमें रह गई लिखनी, तो वो दोबारा से फिर मैं वो बयान दूंगा और 10 तारीख को कंप्लीट उसको करेंगे। सर ऐलनाबाद चुनाव की बात की जाए, वहाँ पर अभी वोटिंग चल रही है, गिनती हो रही है। INLD की बात की जाए तो फिलहाल वो आगे नज़र आ रही है। किसान नेता राकेश टिकैत की बात की जाए तो वो भी वहाँ पर जाकर प्रचार करते हुए नज़र आ रहे थे। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उसको लेकर तो मैं क्या कहूँगा, जिसको लोगों ने ज़्यादा वोट डाल दी वो जीत जाएगा, लेकिन BJP हार गई, बस यही ठीक है। सर आंदोलन के समर्थन में अभय चौटाला की बात की जाए तो उन्होंने इस्तीफा दिया था, आप लोगों के समर्थन में वो खड़े उतरे थे। देखिए, डिस्प्यूटेड बयान है, मैं कोई बोलता हूँ, फिर वो लोग जो उसके समर्थक हैं हमारे आंदोलन में भी आते हैं, वो बुरा मानते हैं, गुस्सा करते हैं, इसलिए मैं नहीं बोलूँ तो बेहतर है। सर DAP खाद की बात की जाए तो इस बार कमी देखने को मिली है, क्या लगता है ये सरकार की तरफ से ऐसा कुछ किया जाता है कि किसानों को लगातार परेशानी और आप फिर से कुछ नया करते रहे इस आंदोलन के दौरान ही? अगर हमें पैदा करने की और फिर उसको बेचने की सारी सुविधा दे दी जाए तो फिर तो हम खेती नहीं छोड़ेंगे, खेती तो छुड़वानी है। इसलिए कभी खाद की शॉर्टेज, कभी कोई दवाई की शॉर्टेज, कभी किसी दूसरी तीसरी चीज़ की शॉर्टेज, फिर पैदा हो गई तो फिर वो खरीदनी है तो उस पर 10 शर्तें हैं। 1 एकड़ से इतने से ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, आपकी इस तारीख से पहले नहीं खरीदेंगे, इस तारीख के बाद नहीं खरीदेंगे। सर बुआई का टाइम चल रहा है, ऐसे में डीजल पेट्रोल के रेट की बात की जाए 100 पार हो चुका है। इतनी महंगाई कभी किसी सरकार में आज तक तो देखने को नहीं मिली कि डीजल पेट्रोल के दाम लगातार इतने तेज़ी से बढ़ते हुए नजर आए। देखिए, ये सरकार नहीं है, ये देश को लूट के कंगाल करना चाहते हैं। पहले भूख देंगे फिर भीख देंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा बता दूं, अगर किसी के पास 1 मोटरसाइकिल है तो कम से कम 1 लीटर पेट्रोल रोज का लग जाता है। 1 लीटर पेट्रोल के अगर 40 रुपये बढ़े हैं तो साल में 14,400 रुपया बढ़ता है। एक मोटरसाइकिल वाले को जो छोटा सा जो 8,000, 5,000, 10,000 की जो कहीं पे काम कर रहा है उसको भी एक साल में 15,500, 14,400 रुपया एक साल में पेट्रोल में बढ़ गया। बाकी परिवार के खर्चे चलाने में कितने बढ़े, क्योंकि जब तेल की महंगाई बढ़ती है तो सभी चीज़ें महंगी होती है। जो यहाँ से वहाँ तक जाने वाली है, वहाँ से यहाँ तक आने वाली हैं, उन सभी चीज़ों के किराए बढ़ जाते हैं, पूरा बाजार जो है वो महंगा हो जाता है। क्या लगता है सर, जो किसानों को 6,000 दिए जा रहे हैं, अगर एक कार वाला है वो जितने कार रखी है कम से कम 5 लीटर तेल तो रोज उसकी एवरेज आ ही जाती है, और कईयों की तो 20 लीटर 30 लीटर भी आ जाती है। पर मैं 5 लीटर की बात करता हूँ, जो बिल्कुल नॉर्मल आदमी है। अगर 5 लीटर तेल प्रतिदिन का उसका लगता है और 40 रुपये के हिसाब से वो महंगा हुआ है,
तो 200 रुपये रोज़ का हो गया। 200 रुपये रोज़ का मतलब है 72,000 रुपये पर साल। अब एक नॉर्मल आदमी की जेब से 72,000 पर साल निकलेगा। 72,000 में जो गरीब लोग हैं उनको 72,000 साल की आमदन नहीं है। एक कार वाले को, नॉर्मल आदमी को 72,000 रुपये उसकी जेब से निकल के किसी कंपनी की या सरकार की जेब में चला गया। मतलब कंगाल कर दो देश को। सर, ट्रैक्टर में भी डीजल डलता है, किसानों के लिए भी महंगा जहाँ हो रहा है ट्रैक्टर का सवाल है, 1 एकड़ की गेहूं बिजाई में 1500 रुपये का हमें महंगी पड़ गई। बिजाई जी 1500 रुपये महंगी पड़ गई। ऐसे ही जो आलू हैं वो तो बहुत ही महंगे पड़ गए क्योंकि उसमें ज़्यादा बिजाई होती है। तो यानी कहने का मतलब ये है भाई पूरी जनता को कंगाल कर दो, पहले भूख दो, फिर उनको भीख दो, फिर उनको जो आप 6,000 की बात कर रहे थे जी। क्या लगता है डीजल पेट्रोल में से निकाले जा रहे हैं वो 6,000 जो किसानों को देने? अगर 6,000 तो निकाल देते हमारा काम चल जाता, कोई बात नहीं थी। 6,000 निकाल के काम चला लेते। 6,000 तो एक किले से निकाल लिए। 6,000 तो एक किले में घाटा पड़ गया हमें। अगर किसी ने आलू लगाए हैं तो 6,000 का तो उसके डीजल में, उसकी लगाई में और उसके पढ़ाई में 1 किले में आलू में खर्चा आ जाएगा। सर, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स की बात की जाए, वहाँ पर प्रशासन लगातार बैरिकेड हटा रहा है, किसानों को उठाने की कोशिश की जा रही है। अगर कुंडली बॉर्डर पर भी ऐसा होता है तो क्या किसान हटने देंगे खुद को या फिर बैरिकेड हटाने देंगे? हटा ले। आगे प्रधानमंत्री का घर खाली है, वहाँ पे जाएंगे। सर, प्रधानमंत्री का घर तो खाली, आपने पहले भी कहा था कि दिवाली भी हम प्रधानमंत्री की कोठी पर मना सकते हैं। अगर दिवाली से पहले हटाए तो वहीं मनाएंगे। अब भी मनाएंगे। अब भी अगर दिवाली से पहले हटा दें और उसके बाद भी जब हटाएंगे तभी पहुंचेंगे वहाँ। तो सर, 26 नवंबर को पूरा 1 साल हो जाएगा। क्या करने वाले हैं इस बार किसान आंदोलन में? कुछ ऐसा कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है? 9 तारीख को मीटिंग, उसमें बात करें। तो 9 तारीख को मीटिंग होगी, जिसके बाद पता लगेगा, क्योंकि इस 26 नवंबर को इस पूरे किसान आंदोलन को, यानी कि जो किसान दिल्ली गए 26 नवंबर को, हालांकि 27 को वो दिल्ली पहुंचे थे, 26 को यहाँ पर बैरिकेड तोड़ते हुए नजर आए थे करनाल के एरिया में। हालांकि आज करनाल में जो हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हैं चढ़ूनी ग्रुप के, जो किसान नेता हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, वो PWD रेस्ट हाउस आए थे। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहीं पर जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं सोमनाथ अग्रवाल, कुछ देर पहले उनकी गाड़ी यहाँ पर पहुंची थी, वो भी करनाल आए थे आज सुबह, लेकिन अब फिलहाल यहाँ से जा चुके हैं। और गुरनाम सिंह चढ़ूनी को आज बुलाया गया था अपने बयान देने के लिए। हालांकि बयान में उन्होंने कहा कि मैं घर से लिख कर लेकर आया था, लेकिन उसमें क्या कुछ है उसके बारे में उन्होंने कुछ भी मीडिया के सामने तो रिवील नहीं किया है। और 10 को वो दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे जिसमें वो सब कुछ बताएंगे, या फिर बयान दोबारा होंगे 10 तारीख को, जिसके बाद वो उसके बाद ही कुछ मीडिया में सामने आ पाएगा कि आखिर बयान में क्या कुछ हुआ। लेकिन दिवाली के बाद दूसरा दौर शुरू होगा जिसमें बयान शुरू होंगे, जिसमें अधिकारियों को बुलाया जाएगा, जो SP हैं, DC हैं, SDM हैं, उनको बुलाया जाएगा और उनके भी बयान लिए जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला था बसाड़ा लाठीचार्ज का। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देखने से साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। और राजनीति से जुड़े हुए जो उपचुनाव चल रहे हैं उसको लेकर भी हमने उनसे सवाल किया था, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि मैं राजनीति से जुड़े हुए किसी भी सवाल का जवाब फिलहाल नहीं देना चाहता। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखिए और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।